नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में। हूं आपके साथ सौरभ राज। प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी के विरोध में आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। पुलिस ने उन्हें वहां से उठा दिया। अब वो अस्पताल में हैं। आखिर उनका अनशन का क्या हुआ, आंदोलन का क्या हुआ, विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर इनसे बात करेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर का मकसद क्या था और आगे वो क्या करने वाले हैं। प्रशांत किशोर अस्पताल में चले गए हैं, उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है। क्या अपडेट है उनके आंदोलन का और उनका अनशन का? देखिए सौरभ जी, पत्रकारिता तो आप भी कई वर्षों से कर रहे हैं जी। और कल जब हमने यह लिखा, जब प्रशांत किशोर को बिना शर्त छोड़ना पड़ा, जी, मतलब जमानत देनी पड़ी कि एक इतिहास रचा गया है, तो बहुतों को मिर्ची लगी। लेकिन जो सच है वो सच है। जी, मैंने कहा, आप पिछले कई सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने बिहार के राजनेताओं को क्या जनता के मुद्दे पर लड़ाई करते हुए जेल जाते देखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, किस बात के लिए जेल जाते हैं? घोटाले के लिए जाते हैं, भ्रष्टाचार के लिए जाते हैं, आपराधिक मुकदमों के लिए जाते हैं। तो कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ और आपने आमरण अनशन की बात की, प्रशांत किशोर के आमरण अनशन की। यदि आप गांधी मैदान गए होते, आप दिल्ली में हैं जी, तो प्रशांत किशोर ने कभी भी वहां जनसुराज की बात नहीं की। प्रशांत किशोर वहां बीपीएससी के छात्रों की बात कर रहे थे और बिहार के दूसरे मुद्दों की बात कर रहे थे। जनसुराज की बात नहीं हो रही। कभी भी उन्होंने जनसुराज को वोट देने की बात या जनसुराज के पक्ष में खड़े हो जाने की बात नहीं की। और देखिए, वह कहते रहे जी कि यह बिहार का मुद्दा है, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे पप्पू यादव हो या दूसरे कोई भी हो, उन्हें आना चाहिए। तो देखिए, हमने जो कल कहा और आज भी कह रहे हैं कि बिहार ने एक नई कथा लिखी है जन आंदोलन की, जिसकी दरकार पिछले कई दशकों से बिहार को थी। और देखिए, बिहार में जब नेता आंदोलन के लिए जेल नहीं जाते जी, और यदि कोई जेल चला गया दूसरे भी मामले में, चाहे घोटाला में, चाहे आपराधिक मुकदमा में, जी, तो देखिए वह बेल के लिए कैसे गिड़गिड़ाता है। हमने गिड़गिड़ाते हुए नेताओं को देखा है। बेल के लिए, बिल्कुल जमानत के लिए सारी शर्तों को मंजूर करते हुए देखा है कि आप चुप रहेंगे, यह भी शर्त मंजूर करते हमने देखा है और जाना है। तो इतिहास तो लिख गया ना। हाँ? तो अब देखिए, और जो आंदोलन बिहार में होते हैं, देखिए जमाना बदला है तो आंदोलन का स्वरूप भी। जी, प्रशांत किशोर ने यह दिखाया कि जहां अनशन है वहीं बात है। कहीं जनता परेशान हुई, प्रशांत किशोर किस बात के लिए अड़े हुए थे और क्यों उन्हें कानून की मदद मिली? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया, उन्होंने कोई सरकारी कामकाज में बाधा नहीं पहुंचाई। जी, पुलिस कह रही थी, कोर्ट ने नहीं माना, ठीक है ना जी, कोई तोड़फोड़ नहीं की। लेकिन बिहार के जो दूसरे दल हैं वह आंदोलन करते हैं तो क्या करते हैं और क्या दृश्य देखने को मिलते हैं? बिहार बंद का आह्वान करेंगे, तोड़फोड़ भी हो रेल जाता है। रोको करेंगे, दुकानें जबरन बंद कराई जाएगी, जी, लाठी डंडे से शीशे तोड़े जाएंगे गाड़ियों के। तो ऐसे आंदोलन जो है वह क्षणिक होते हैं और इसका कोई प्रभाव, आप तो दिल्ली में बैठे हैं ना, क्यों प्रशांत किशोर कह रहे थे धरना प्रदर्शन और अनशन में फर्क है। पंजाब की सीमा पर 41 दिनों से अनशन चल रहा है ना। अभी भी, हाँ, अभी भी चल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की कार्रवाई चल रही। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि शांति प्रिय ढंग से जी, बातचीत करके अनशन खत्म कराइए। लेकिन बिहार पुलिस ने जबरिया अनशन खत्म कराने की कोशिश की। हाँ, और देखा आपने कैसे गांधी मैदान को, मतलब कल 6 जनवरी को जालियांवाला बाग बना दिया गया था सुबह सुबह। हाँ, मैं नहीं कह रहा कि जालियांवाला बाग की तरह गोलियां चली, लेकिन हाँ, वहां बल प्रयोग हल्का तो हुआ ना। और जिस तरीके से आप सुबह सुबह, सूर्योदय भी नहीं हुआ था और आपकी तैयारी भी मुकम्मल नहीं थी, कानूनी आप बहुत कमजोर थे। बिहार पुलिस, बिहार सरकार, और आपने प्रशांत किशोर को उठाने का काम किया, ठीक है। तो देखिए, प्रशांत किशोर ने यह दिखाया कि लंबा आंदोलन हो सकता है गांधी के रास्ते। गांधी ने जो रास्ता बताया है, गांधी ने भी
शर्तों के आधार पर जमानत लेने से मना किया था और प्रशांत किशोर ने भी मना कर दिया। और आप देखिए ना क्या हुआ, कल के घटनाक्रम को आप देखिए कि देखिए यदि आप आंदोलन कर रहे हैं जी, और यदि लोगों को लगता है कि यह बंदा आंदोलन जो कर रहा है वह मुद्दा है, प्रशांत किशोर को आप गांधी मैदान से उठाते हैं, आपकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए आप पीएमसीएच जो सबसे करीबी अस्पताल है ले जाएं, क्योंकि आपको डर रहता है कि वहां लोग पहुंच जाएंगे। आप दूर एम्स ले जाते हैं। नियम कहता है कि जब किसी व्यक्ति को जेल भेजा जाना है, तैयारी तो जेल भेजने की ही थी जी, तो जेल भेजा जाना है तो जेल भेजे जाने वाले व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, मतलब मेडिकल फिटनेस आवश्यक है जी। एम्स के डॉक्टरों ने, प्रशांत किशोर ने कल बताया भी जी। एम्स के डॉक्टरों ने पुलिस के कहने पर, पुलिस के दबाव में तो कौन कौन लोग नहीं झुक जाते हैं, एम्स के डॉक्टरों ने प्रशांत किशोर को भर्ती करने से मना कर दिया और प्रशांत किशोर को मेडिकल फिटनेस देने से कि वह जेल जाने लायक है यह भी देने से मना कर दिया। फिर आप देखिए उन्हें आप नौबतपुर के रास्ते में ले गए। कोई आतंकी तो थे नहीं प्रशांत किशोर, कोई मोस्ट वांटेड अपराधी तो थे नहीं प्रशांत किशोर। आप उन्हें गुमनाम रास्ते में जो उनके समर्थक पीछे चल रहे थे उन्हें आपने रोक लिया, जिसमें कई आईपीएस अधिकारी, आनंद मिश्रा असम के जाने माने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बिहार के ही रहने वाले जिन्होंने नौकरी छोड़ी, आर.के. मिश्रा जो बिहार पुलिस के डीजी रहे जी, तो उन्हें आपने रोक। और आपको जब लगा कि कोई भी मेडिकल फिटनेस देने को तैयार नहीं है तो आप फतवा तक पहुंच गए, वहां भी आपको निराशा मिली। और प्रशांत किशोर बता रहे थे कि जो पुलिस वाले उन्हें यहां और वहां ले जा रहे जी, वह भी कह रहे थे कि आपकी बात सही है, आप जो लड़ रहे हैं वह सही है। तो आपको भीतर जो ज्वाला है, और देखिए विपक्ष जो है, विपक्ष को अब क्या समझना होगा। देखिए आप प्रशांत किशोर के आंदोलन को डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, किस बात पर, वैनिटी बैन पर। तो अब तो संकल्प लेना होगा सत्ता पक्ष और विपक्ष को, सभी को। हाँ, संकल्प लेना होगा ना कि जब आप किसी यात्रा पर निकलेंगे तो आपके लिए कोई स्पेशल रथ नहीं होगा जी, नहीं होगा। उस रथ में कौन कौन सी सुविधाएं होती है, चाहे किसी भी पार्टी किसी भी दल का, तो क्या आप रथ पर नहीं चलेंगे। और फिर देखिए जो गांधी का रास्ता बता दिया प्रशांत किशोर ने, और कहा भी है कि गांधी मैदान से शुरू हुआ था, गांधी मैदान में ही मामला खत्म होगा। हाँ, मामला खत्म होगा। खैर अभी तो वह मेदांता पहुंच गए हैं, तबियत खराब हुई है। इस पर भी बहुत लोगों का सवाल यह है कि वह पीएमसीएच क्यों नहीं गए, सरकारी अस्पताल क्यों नहीं गए। अरे भाई, सरकारी अस्पताल, बिहार के सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है, वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री जाते हैं क्या, वहां के नेता प्रतिपक्ष जाते हैं क्या? नहीं। जो लोग जाकर इलाज कराते हैं विदेशों में, उनके समर्थक सवाल पूछ रहे हैं। भाई, दांत दिखाने और आंख दिखाने भी आपको कहां जाना पड़ता है जी? पटना से बाहर जाना पड़ता है। किडनी बदलवाने कहां जाना पड़ता है? तो सवाल तो यह है कि अब आपको जो आंदोलन का रास्ता प्रशांत किशोर ने दिखाया है जी, कि अब केवल आप ट्विटर पर बोलेंगे और चुप हो जाएंगे, नहीं, आंदोलन करना होगा सड़क पर निकलकर, लेकिन गांधी के रास्ते, और लंबा आंदोलन करना होगा। ट्विटर पर आपने लिख दिया, ट्विटर पर कह दिया, चिट्ठी लिख दी, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। और आपको यह आत्मबल दिखाना होगा कि क्या आप इतने दिनों का आमरण अनशन कर सकते हैं। आपका कैनवास बहुत बड़ा है, चाहे बात तेजस्वी यादव की हो, चाहे बात पप्पू यादव की हो, आपके साथ और बड़ी संख्या में लोग जुड़ सकते हैं जी, और आंदोलन को धार मिल सकता है। तो आपको अब घरों से निकलना होगा। घरों से निकलते कहां हैं? और देखिए इतिहास, हमने कहा ना कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने शर्तों पर जमानत लेने से इनकार कर दिया था, और फिर उन्हें बिना शर्त जमानत मिली थी जी। प्रशांत किशोर ने भी क्या कहा? शर्त मुझे मंजूर नहीं, शर्त मुझे मंजूर नहीं, और जेल जाना चाह रहे हैं। हाँ, जेल जाना चाह क्या रहे थे? आप भेज दीजिए जेल, हमने कोई गुनाह नहीं किया है, लेकिन आपको जेल भेजना। और जानते हैं आपको, आप तो देखिए दिल्ली में रहते हैं,
दिल्ली का इतिहास क्या कहता है कि अन्ना हजारे को गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल ले जाया गया था और तिहाड़ जेल में ही वो आमरण अनशन पर बैठ गए थे और परिणाम ये हुआ कि उन्हें तुरंत जेल से बाहर लाकर रामलीला मैदान में बैठाया गया। प्रशांत किशोर की क्या तैयारी थी? कल भेज दीजिए जेल, हम जेल में ही आमरण अनशन करेंगे। और जब जेल के चले भी गए थे, हाँ चले भी गए थे जी। और जब जेल के भीतर प्रशांत किशोर का आमरण अनशन शुरू हो जाता जी, तो खुफिया रिपोर्ट यह थी कि वहां के जितने कैदी हैं साथ में आमरण अनशन कर रहे होते। तब क्या जेल के अंदर तब क्या स्थिति होती? और प्रशांत किशोर की जो लीगल यूनिट है जी, उसने यह तैयारी की थी कि जेल के भीतर भी एक आंदोलन खड़ा कर देंगे कि जो सिर्फ शराब पी लेने के जुर्म में, चाहे वो गरीब है, मजलूम है, बेबस है, जेल चला गया है और उसका जमानत लेने वाला कोई नहीं है, कोर्ट में पैरवी करने वाला कोई नहीं है, उसके लिए वहां से वह मुकदमे की पैरवी शुरू करा देंगे। जेल के अंदर भी आंदोलन की तैयारी थी। उन्होंने तो कहा दिया था ना जी, उन्होंने तो कहा दिया था ना जेल में भी अनशन। हाँ, जेल में भी अनशन। तो फिर क्या होता? आप समझ सकते हैं फिर क्या होता। और देखिए, हमने कल कहा कि इतिहास रचा गया। एसडीजेएम ने उन्हें शर्त सहित जमानत दी थी जी, ठीक है कि आगे ऐसा नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने इनकार कर दिया। इतिहास नहीं है इस बात का कि एसडीजेएम ने अपने ही ऑर्डर को रिव्यू किया हो जी, ठीक है ना। और देखिए, कहा जा रहा है कि भाई उन्हें जेल पहुंचा दिया गया और आदेश ही नहीं था। ऐसा होता नहीं है। आदेश तो पहले दे ही दिया गया था, सबके सामने सुनाया गया था जी, कि भाई आपको जमानत दी जाती है इन शर्तों पर, यदि कबूल है तो जमानत लीजिए और नहीं कबूल है तो जेल जाइए। प्रशांत किशोर ने कह दिया हम जेल जाएंगे और वे जेल पहुंचा दिए गए। लेकिन तब तक देखिए, कहीं से तो हस्तक्षेप हुआ जी, और यह राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं, यह न्यायिक हस्तक्षेप है। जिसने ऊपर में किसी ने समझा कि यह गलत हो रहा है। हमने कल ही कहा था कि देखिए, जो उनके खिलाफ एफआईआर है उसमें बीएनएस की धारा 132, जो पहले आईपीसी में 353 हुआ करता था, सरकारी कामकाज में बाधा, वह लगाया गया है। वह संज्ञेय अपराध है लेकिन गैर जमानतीय है। 2 वर्ष की ही सजा का प्रावधान है। 7 वर्ष से कम वाली जो सजा है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ही मना कर रहा है। तो आम तौर पर जमानत मिल जाती थी जी, लेकिन कल भाई जमानत दी गई शर्त के साथ जी। और बिहार के नेताओं का क्या कहना हुआ, तो कोई भी शर्त मंजूर कर लेते हैं। तो इतना मोरल तो हमने तो गिरगिराते हुए लोगों को देखा है ना जी, कि कहां से कैसे भाई जेल न जाना पड़े, अस्पताल पहुंच जाए। हमने तो 1990 से 2005 और 2005, और आप बताइए ना, आप तो पत्रकारिता कर रहे हैं ना, आपने किन नेताओं को इधर के दिनों में, एक आध नाम आप लेंगे, कभी पप्पू यादव चले गए थे जी, ठीक है, कि किन नेताओं को आपने जनता के मुद्दे पर लड़ते हुए जेल जाते हुए देखा है? और जेल जाते हुए छोड़िए कि जमानत मिल जाए और उसके बाद भी वह व्यक्ति कहे कि नहीं, मुझे यह जमानत मंजूर नहीं है, मुझे जेल ही मंजूर है। तो आंदोलन की शुरुआत तो हो चुकी है। और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये नहीं कहता कि प्रशांत किशोर भविष्य में ये हो जाएंगे, प्रशांत किशोर भविष्य में वो हो जाएंगे, लेकिन प्रशांत किशोर ने एक नई राह दिखा दी है और वह राह है गांधी की राह, अहिंसा की राह। और देखिए, अहिंसा, आपको देखिए चंपारण सत्याग्रह याद होगा जी, इतिहास आपने पढ़ा होगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान आचार्य कृपलानी भी पहुंचे थे। तो आचार्य कृपलानी जब चल रहे थे तो उनके रास्ते, उनके परिवहन से एक दुर्घटना हो गई, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा लिख दिया गया। तो उसमें आचार्य कृपलानी को सजा हो गई। सजा क्या हुई कि 30 रुपए का अर्थदंड या फिर इतने दिनों की जेल। तो आचार्य कृपलानी 30 रुपए का अर्थदंड देने को तैयार हो गए, वह मुक्त हो जाते जी। गांधी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, आपने जो 30 रुपया जमा करने का फैसला किया है वह कांग्रेस के खाते में जमा कर दीजिए और आप जेल जाइए। तो कृपलानी ने पूछा जेल क्यों? तो गांधी ने कहा कि आप जनता के लिए और देश की आजादी के लिए लड़ रहे हैं, आप जेल जाएंगे तो जनता के बीच
ऐसी लड़ाइयों के लिए जेल का खौफ खत्म हो जाएगा। आप दिल्ली में बैठे हैं ना, प्रशांत भूषण जी, देश के बड़े वकील, हाँ, उन्होंने क्या कह दिया था? उन्होंने कहा 1 रुपया, हाँ, और वह 1 रुपए का सिक्का भी किसने दिया था? राजीव धवन ने जी, देश के दूसरे बड़े नामी वकील ने। और वह सिक्का जो है आज की तारीख में एंटीक है जी, ठीक है। तो भाई बिहार में एक सार्थक, और फिर हम कह रहे हैं दूसरे नेताओं को जो सत्ता की रेस में प्रशांत किशोर से आगे हैं, उन्हें यह समझना होगा कि आपको आंदोलन करना है, घर से निकलिए, और तोड़ फोड़ वाला आंदोलन नहीं। जैसे ही आप तोड़ फोड़ करते हैं, जैसे ही आप सिंह गर्जना करते हैं, जैसे ही आप रेल रोकते हैं, जैसे ही आप रास्ता रोकते हैं, लोगों में खौफ पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है। बाप रे बाप, अब ये सही है, अब ये सही है। और जिन लोगों ने प्रशांत किशोर के आंदोलन को देखा, क्यों डॉक्टर मना कर कि किसी भी व्यक्ति को कोई परेशानी नहीं हुई और बात वहां तक पहुंच गई। अब देखिए लोग कह रहे हैं बीपीएससी के आंदोलन को हाईजैक कर लिया प्रशांत किशोर ने। अरे भाई, हाईजैक कर लिया, आपने स्पेस दिया तब ना। बिल्कुल, आप क्यों नहीं पहले तो तेजस्वी यादव भी गए। हाँ, आप क्यों नहीं उनके साथ खड़े हुए? जी भाई, छात्र अकेले क्या करते, उनकी बात कौन सुन रहा था? तो आप उनके साथ क्यों नहीं खड़ा हुए? और आपकी गलतियों ने, आपकी कमजोरियों ने बिहार में विपक्ष की राजनीति का एक नया दरवाजा खोल दिया है, और यह दरवाजा मजबूत दरवाजा है, गांधी के रास्ते का दरवाजा है। आप वैनिटी बैन खोजते रहिए ना। अब देखिए, आपने भी कई चुनावी सभाओं को कवर किया है, आपने गर्मी के दिनों में कवर किया है। आप देखते हैं चिलचिलाती गर्मी में जनता परेशान रहती है, और स्टेज पर पीछे में कितने बड़े बड़े टावर एयर कंडीशनर्स लगे होते हैं, और कौन नेता है जो रथ पर नहीं चलता है, हेलीकॉप्टर पर नहीं उड़ता है ना? तो जनता को तो वह सुविधा नहीं है। और भाई देखिए, जिन लोगों को निशाना बनाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, भाई यह बात भी सही हो गई ना कि जब पुलिस ने वहां छापा मारा तो प्रशांत किशोर वैनिटी बैन के भीतर नहीं सोए हुए थे, वह उन्हीं कंबलों में सोए हुए थे, गांधी मूर्ति के नीचे। गांधी मूर्ति के नीचे जिन कंबलों में वहां लड़के सोए हुए थे, वहां जो मतलब दूसरे समर्थक थे उनके, वो सोए हुए थे, वैनिटी बैन में नहीं सो रहे थे। और इसलिए हमने कहा था, चंद्रा बाबू नायडू याद रखिएगा, 2023 ही है। चंद्रा बाबू नायडू भी आमरण अनशन करते वक्त पकड़े गए थे, और वह भी सुबह 4 बजे का वक्त था। और प्रशांत किशोर तो गांधी की मूर्ति के नीचे दूसरे सभी लोगों के साथ कंबल में थे, वह तो वैनिटी बैन में थे, हैं? और वह गिरफ्तार किए गए। और 2024 में क्या हुआ? उन्हें गिरफ्तार करने वाली सरकार पैदल हो गई, और चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री सरकार में आ गए। तो बिहार में आंदोलन तो खड़ा होने का अब भविष्य दिख रहा है, भविष्य दिख रहा है। चलिए, तो ज्ञानेश्वर ने प्रशांत किशोर के आंदोलन अनशन के पीछे की पूरी कहानी बता दी, उनका भविष्य बता दिया कि बिहार में अब आगे क्या करना होगा नेताओं को। अगर अभी तक लाइव सिटीज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा, और एक्स पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।